If the radius of earth is reduced to 3/4 of its present value without change in its mass, then value of duration of the day of the earth will be. अभी तो कितना, जब रेडियस आ रहा है तो ड्यूरेशन ऑफ द डे क्या है, 24 आवर है. अब रेडियस पहले इनिशियल क्या थी, आर थी, तो अब R2 की वैल्यू क्या कर दी, 3/4 आर. ये हो गया आपके पास. तो टाइम पीरियड T1 की वैल्यू कितनी है, 24 आवर है. अब जब रेडियस आर था तो टाइम पीरियड 24 आवर है, ड्यूरेशन ऑफ द डे. अब T2 की वैल्यू बतानी है जब रेडियस इतना हो गया तो यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम अर्थ के सेंटर के बाद क्या रहता है, कंजर्व रहता है, क्योंकि एक ही फोर्स लग रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि सेंटर से पास कर रहा है तो कोई एक्सटर्नल टॉर्क जीरो है, एंगुलर मोमेंटम कंजर्व रहेगा. तो L इनिशियल इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, L फाइनल. तो इनिशियल I इंटू ओमेगा, तो 2/5 mr² इंटू में ओमेगा 1, ये तो इनिशियल एंगुलर मोमेंटम हो गया. और फाइनल हो जाएगा 2/5 m r की जगह क्या करोगे, 3/4, तो 9/16 r² इंटू में ओमेगा 2. तो यहाँ पे mr², 2/5 mr² से mr² कैंसिल, तो ओमेगा 1 इक्वल टू आ गया 9/16 ओमेगा 2. ओमेगा को लिख सकते हो 2/T1 इक्वल टू 9/16 2π/T2. 2π से 2π कैंसिल, तो यहाँ से आपके पास T2 की जो वैल्यू है वो आ गई 9/16 इंटू में T1. तो T2 की वैल्यू आ जाएगी 9/16 इंटू में T1 की वैल्यू है 24, तो आ जाएगा आपके पास 3/2 यानी कि 27/2 यानी कि 13.5 आवर. ये आएगी. इसने लिखा है इतने 30 मिनट्स भी है तो इसको लिख सकते हो 13 आवर एंड 30 मिनट्स, 13 आवर 30 मिनट. तो आंसर कितना आ जाएगा इसका, 13. कितना आ जाएगा आंसर, 13.